दोस्तों आज के दिन यानी कि 15 जनवरी को एल&टी टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 301 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2024 में ये नेट प्रॉफिट 293 करोड़ का था, और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो दिसंबर 2023 में नेट प्रॉफिट 321 करोड़ का देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं, तो दिसंबर 2023 में यहाँ पर नेट प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला हुआ है, जबकि इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। आगे चलकर इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है वो कम क्यों रहा, जबकि प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में नेट प्रॉफिट ज़्यादा था। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 2412 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में ये सेल्स 2325 करोड़ की थी। अगर हम इस क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट को दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं, दिसंबर 2023 में जो सेल्स है 2148 करोड़ की देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि सेल्स को अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, दिसंबर 2024 के क्वार्टर में 1939 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2024 में 1902 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए थे। अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं, तो दिसंबर 2023 में 1693 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस को अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, तो इसमें एक जंप नजर आ रही है। और ये जंप क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं क्वार्टरली या ईयरली वाइज, उसमें यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वह है 473 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 422 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 455 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं या फिर प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं, इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो 20% देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 18% था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 21% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ओपीएम परसेंटेज को क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है 2% की जंप नजर आ रही है। लेकिन आप ओपीएम परसेंटेज को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 1% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है वो है 419 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 407 करोड़ का था, और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 441 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगर आप क्वार्टरली कंपेयर करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो यहाँ पर एक जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या फिर जो आपका नेट प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करने पे यहाँ पर कमी क्यों आई दी है, या इस क्वार्टर में, या फिर इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में प्रीवियस दिसंबर 2023 के मुकाबले कम क्यों आया? देखिए, इसके पीछे का रीजन है अदर इनकम। अगर आप इस क्वार्टर में अदर इनकम को देखेंगे, तो दिसंबर 2024 में जो अदर इनकम निकली है वो है 30 करोड़ रुपए, जबकि दिसंबर 2023 में जो अगर आप देखेंगे अदर इनकम 64 करोड़ है। तो अदर आदि होने की वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या आपका जो नेट प्रॉफिट है, उसमें इसका जो डिफरेंस साफ देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या नेट प्रॉफिट को जब हम ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं, तो इस क्वार्टर में यहाँ पर नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिरते हुए नजर आया है, जो जिसका कारण अदर इनकम है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग होती है उसी को ईपीएस कहा जाता है। इस क्वार्टर में जो अर्निंग निकल कर आई है वो है 28 रुपये 41 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 27 रुपये 68 पैसे थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखी जाए तो यहाँ पर 30 रुपये 36 पैसे का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। यानी कि ईपीएस को अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है, लेकिन इस क्वार्टरली रिजल्ट में मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी नजर आए हैं,
जिनमें से एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इसको ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासा 1% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी की जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में जो है गिरती हुई नजर आई है, जो कि दूसरा जो है इसके लिए जो है नेगेटिव पॉइंट है। बाकी जो टोटल जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर वाइज देखी जाए या ईयर वाइज देखी जाए बढ़ती हुई नजर आई है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।